अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम बरास्ता फोर्ट मनरू और बवाटा बलूचिस्तान के सफ़र पर गए थे और हम 5 जून से 10 जून तक गए थे। बवाटा से आगे शुरू होता है किंगरी, जो बलूचिस्तान का बॉर्डर है, ऐसे समझ लें। बवाटा जो है ये पंजाब में शामिल है, जहाँ पे ये ख़त्म होता है उसके फ़ौरन बाद बलूचिस्तान की हदूद शुरू हो जाती है। बवाटा से आगे किंगरी आता है। ये देखें, ये सी पैक की ताज़ा तरीन तस्वीर, सी पैक की जो पुल बनाई गई है फोर्ट मनरू में, ये उसकी तस्वीर है। हम फोर्ट मनरू से बवाटा, उसके बाद किंगरी और इस तरह मज़ीद आगे गए थे। किंगरी के बाद आया था मख्तर, उसके बाद आया था लोरालाई। ये देखें, ये लोरालाई का बाज़ार है। आगे तस्वीर में देखें, ये लोरालाई का मशहूर चौक, बादशाह खान चौक दिखाया गया है। ये देखें, यहाँ पे ANP का काफ़ी ज़्यादा होल्ड है। लोरालाई से आगे पठानकोट के रास्ते से हम आगे गए थे। पठानकोट का रास्ता आप देख लें, ये टूटा हुआ रोड है सारा, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाता है। इसका मुतबादिल रास्ता है किला सैफुल्ला से, वहाँ से बिल्कुल पक्का नया रोड बना हुआ है इसका रास्ता, लेकिन वो सफ़ा ज़रा लंबा है। ये देखें, ये है तहसील संजावी। ये पठानकोट से आगे संजावी का बाज़ार है, और ये जो है संजावी का बाज़ार दिखाया गया है। ये देखें, ये पहाड़ों के दरमियान से एक छोटा सा चश्मा बह रहा था संजावी में। पहाड़ों के ऊपर से पानी आ रहा था उस चश्मे में, और ये पानी बहुत ठंडा और साफ़ सुथरा था। ये देखें, कुदरती पानी है। ये पुल के नीचे चश्मा बह रहा था। पुलिस चौकी वहाँ पे किले की तरह की होती है, पुलिस चौकी भी बलूचिस्तान में। और ये देखें, ये है घर, इस स्टाइल से बनाए जाते हैं बलूचिस्तान में। ये संजावी में दिखाया गया है। ऊपर से ये पिरामिड की शक्ल का होता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल आम
रूम्स की तरह दिखाई देता है। ये देखें, ये मशहूर जगह है संजावी की, इसको कहते हैं संजावी डैम। ये देखें आप, पहाड़ों के दरमियान में पानी स्टोर किया हुआ है एक डैम के तौर पर। ये अभी डैम इस्तेमाल में नहीं है, लेकिन ये पानी उसी चीज़ के लिए, डैम के लिए यहाँ पे स्टोर किया गया है। कुदरती पानी है ये, बारिश का यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। ये भी संजावी का बाजार दिखाया है। यहाँ पे आपको एक और अहम बात बता दूँ कि हम अपने डीजी खान से बलूचिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर तक गए थे और हमने कोई मास्क वगैरह भी नहीं लिए थे कोरोना के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम 8 बंदे थे ना APV वैन में। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम में से किसी में कोई कोरोना की अलामत ज़ाहिर नहीं हुई, और वहाँ पे लोग भी ऐसे बिल्कुल बेफिक्री से घूम फिर रहे थे। बस कुछ बाज़ार बंद थे कोरोना की वजह से, लेकिन वहाँ पे हमने किसी को कोरोना से खौफज़दा होते नहीं देखा, और अल्हम्दुलिल्लाह हम में से भी किसी को कोई मसला नहीं हुआ कोरोना का। चाहे हम अफ़गानिस्तान बॉर्डर तक गए हैं, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पे ऐसा कोरोना का हमने मसला नहीं देखा। ये जिसमें छोटी सी तस्वीर दिखाई दी है, ये तस्वीर है बादाम की। जब बादाम कच्चे होते हैं तो इस तरह के होते हैं। ये संजावी में बादाम लगाए जा रहे थे, वहाँ ये तस्वीर बनाई गई है। और ये देखें ड्राई फ्रूट्स, खुश्क मेवाजात, ये हमारे मुअज़्ज़ज़ मेज़बानों ने हमें खाने के वक्त पेश किए थे। तो अब यहाँ से शुरू होता है ज़ियारत। तकरीबन पूरे बलूचिस्तान में सबसे सेहत अफ़ज़ा मकाम और सबसे मशहूर सुकून वाली जगह यही ज़ियारत है। और क़ायद-ए-आज़म की आखिरी आरामगाह, क़ायद-ए-आज़म रेजिडेंसी भी ज़ियारत में मौजूद है। और माशाल्लाह यहाँ का मौसम बड़ा ही ज़बरदस्त था गर्मियों में। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहाड़ों पे भी बहुत ज़्यादा सब्ज़ा है, बड़े अच्छे दरख्त हैं। ये तस्वीरें आप देखें, ये तस्वीरें
हमने ज़ियारत में जिस जगह पर बनाई थी उस जगह को कहते हैं 0 पॉइंट ज़ियारत का। और यहाँ से नीचे पहाड़ों का मंजर बहुत दिलकश और बहुत डरावना भी होता है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी गहराई में नीचे पहाड़ वाक़या है। ये तस्वीर है बाबे ज़ियारत की। यहाँ से जो है ज़ियारत के अंदर ज़्यादातर लोग दाखिल होते हैं बाबे ज़ियारत से। ये हमारे साथ वहाँ के हमारे मेज़बान थे अहमद शाह साहब, उन्होंने हमारी बहुत अच्छी खिदमत की। हम इनका इस वीडियो में बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं इनकी मेहमान नवाजी के लिए। हमने संजावी में इन्हीं के पास स्टे किया था, अहमद शाह साहब के पास। ये देखें पीछे दरख्त, ये अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, कुदरती तौर पर इसकी शक्ल ऐसी है कि अल्लाह का नाम लगता है। ये 0 पॉइंट के करीब है ये दरख्त। ये देखो मेरे पीछे जो तस्वीर दिखाई दी है ये है ज़ियारत रेजिडेंसी, क़ायद आज़म की आखिरी आरामगाह, यही है ज़ियारत रेजिडेंसी। अब हम ज़ियारत से आगे बरास्ता कुचलाक चमन की तरफ रवाना हो रहे हैं। यहाँ पे आपको सफ़र का दौरानिया भी बता देता हूँ। हमारा जो सफ़र था, हमारा मिड पॉइंट था संजावी, जहाँ पे हमने स्टे किया। तो हमने रेस्ट करने के साथ साथ जो हमारा टोटल दौरानिया टाइम लगा वो डीजी खान से संजावी तक लगे हमें 6 घंटे, और संजावी से आगे चमन बॉर्डर तक हमें लग गए 8 घंटे। तो इस दौरान हमने रेस्ट भी किया तकरीबन 2-3 घंटों का। तो टोटल दौरानिया जो सफ़र का होता है वो आप खुद इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अब जिस जगह से हम गुजर रहे हैं ये इस तहसील का नाम है यारू। ये चमन से ज़रा पहले आती है। ये देखें यहाँ पे तकरीबन सारे पहाड़ मिट्टी से बने हैं। इसमें पत्थर बहुत कम हैं या बहुत छोटे छोटे हैं जो आसानी से नज़र नहीं आते। यहाँ पे पहाड़ मिट्टी के ही लगते हैं। और यहाँ पे जो इमारतें बनाई जाती हैं वो किले की तरह की होती हैं। जनाब अब हम पहुंच गए चमन में। ये देखें ये चमन में गाड़ियों का शोरूम था। यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ही कम कीमत में सेल होती हैं। ये मेरे ख़्याल से स्मगलिंग की गाड़ियाँ होती हैं, इस वजह से इनका रेट बहुत ही कम होता है। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ से सस्ती तरीन गाड़ियाँ ख़रीदने के लिए आते हैं। ये रास्ता जाता है चमन बॉर्डर की तरफ,
जो अफ़गानिस्तान से जाके मिलता है, चमन बॉर्डर। ये उसके साथ ही कारों के शोरूम के साथ ही बाइक्स का शोरूम है। देखें, इसमें हर किस्म की इंपोर्टेड बाइक्स मौजूद हैं। बड़ी अच्छी बाइक्स थी देखने में और इंपोर्टेड बाइक्स थी। ये फिर कारों का शोरूम है। अलबत्ता वहाँ पे अब चोर बाज़ार नहीं था जहाँ पे चीज़ें बहुत सस्ती मिलती हैं। ये देखें, ये बॉर्डर की तरफ जाने वाला रास्ता, अफ़गानिस्तान बॉर्डर की तरफ जाने का रास्ता। ओके, अब हम यहाँ से वापसी का रास्ता इख्तियार करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको शेयर कर दें और मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।